आपने पहले 2 लेक्चर में अंडरस्टैंड किया सी एक मिडिल लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें जो भी कोड लिखा जाता है वो पहले कन्वर्ट इसमें होता है लोअर लेवल मशीन कोड में, उसके बाद रन होता है। और ये जो ऐप है इसमें सेटअप ऐसा नहीं है कुछ। ये जो ऐप है ये डेवलप होती है जावा से, जावास्क्रिप्ट से, पीएचपी से, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैनेज करके देती है। ओके, ये एक ईजी टूल है इंटरप्रेट करने का, पर प्रैक्टिस करने के लिए जो ऑप्शन है वैसे ही हम उसको कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट सी का प्रोग्राम देखेंगे कि उसमें वो कोड कैसे लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल बेसिक प्रोग्राम है। तो ऐप है सी कोडिंग और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कोड आया है वो ये है। बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, मैंने इसको एडिट किया है थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोड आया है। अब इस पूरे प्रोग्राम में देखो कितनी लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। तो मैं इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझ आए। और ये बन गई 9 लाइनें। तो बच्चों समझो इसमें कि फर्स्ट सी के प्रोग्राम में कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट जो लाइन है इसको कहते हैं हम हेडर। जो फर्स्ट लाइन है इसको कहते हैं हम हेडर सेक्शन। और हेडर सेक्शन में क्या होता है, जो इनबिल्ट हमारे पास फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। इस प्रोग्राम में प्रिंट एफ एक लाइन नंबर 7 पर एक फंक्शन है, उसको इंक्लूड किया गया है। और वो क्या करता है उसके बारे में जो डिटेल लिखी है वो किसमें है, stdio.h। एब्रीवेशन करें, std का मतलब है स्टैंडर्ड, io का मतलब है इनपुट आउटपुट और h का मतलब है हेडर फाइल। तो ये जो लाइन 1 और जो 2 नंबरिंग में आ रही है इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 3 पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस फंक्शन को बोलते हैं हम मेन फंक्शन। ये किसी भी सी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इससे पहले जो बर्ड लगा हुआ है, बॉयड, बॉयड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नल, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। यदि रिटर्न नहीं करता तो हमने उसके लिए वर्ड लिखा है। तो क्लियर। मेन के साथ 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये बताती हैं कि मेन एक फंक्शन है। अब लाइन नंबर 5 को हम कहते हैं इट इज द स्टार्ट ऑफ, लाइन नंबर जो 5 है इसको बोलते हैं हम स्टार्ट ऑफ मेन ब्लॉक, मेन ब्लॉक का शुरू। और जो आप देख रहे हैं ये लाइन 9, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। जो मेन फंक्शन है उसका स्टार्ट और उसका एंड। और बीच में जो एक फंक्शन यूज किया हमने प्रिंट है, इसकी भी देखो ब्रैकेट लगी है, बीच में एक मैसेज है हेलो वर्ल्ड। ये जो मैसेज है, दिस मैसेज, ये मैसेज जो है ये कुछ भी मैसेज हो सकता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं वेलकम स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक बन गया है। अब देखिए ऐसे है कि ये कोड लिखा गया है किसमें, मिडिल हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इसको रन करना है तो उसको हम बाय मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद रन होता है। कंपाइलेशन की प्रोसेस रहती है, पर इस ऐप में कंपाइलेशन का कोई मैटर नहीं है। रन के साथ ही इन्होंने कंपाइलेशन की है। यदि कोई एरर है तो वो एरर शो करेगा, नहीं तो आपको आउटपुट देगा। मैं पहले आपको आउटपुट बता देता हूँ क्या है। इसको रन किया मैंने और ये आउटपुट है वेलकम स्टूडेंट। और नीचे वाली लाइन सिर्फ एक मैसेज आपको बताने के लिए, यदि आपने फिर वापस उस स्क्रीन पर जाना है, इसको हम आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। जब वापिस उस स्क्रीन पे जाना है तो कहीं भी किसी भी की को प्रेस करो, आप वापस पहुंच जाओगे। अब मैं एक बात और बताऊं बच्चों कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो कोड है वो लाइन वाइज लाइन है, आप एक ही लाइन में भी इसी कोड को लिखोगे तो भी वो चलेगा। बिकॉज सी का जो सिमेंटिक है वो किसके अकॉर्डिंग है कि जो भी कोई स्टेटमेंट आप लिखोगे वो उसके एंड को क्लोज करना होगा। किससे? उसको क्लोज करना होगा आपको सेमीकोलन से। तो सेमीकोलन क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टेटमेंट किसके साथ होगी, सेमीकोलन के साथ। पर ये नहीं बोल सकते आप वर्ड मेन के बाद लगाओ, वहां पे ब्लॉक शुरू है, वो एक फंक्शन है। तो जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड में सेमीकोलन लगता है। अब इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल रन होगा, सेम वही आउटपुट आएगी जो पहले आई। और कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो ये बेसिकली माना जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसमें कि हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन के बाद आपके पास क्या है, मेन फंक्शन है, मेन की बॉडी है, उसका ब्लॉक स्टार्ट है। इस फंक्शन को आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो, आप सो दैट कि फ्यूचर में आप उसको एडिट कर पाओ। इसका नाम यदि रखना चाहते हो तो मैं रख देता हूँ फर्स्ट डॉट सी। ओके किया तो ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग सेव होगी। तो बच्चों ये फर्स्ट सी का प्रोग्राम था जो कि मोबाइल पे आप कर सकते हो। आप एक प्रिंट एफ है, इसके अलावा और प्रिंट एफ लगा सकते हो। जैसे और प्रिंट एफ लगाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ
फिर मैंने ये ब्रैकेट शुरू की, फिर मैंने डबल कोट्स शुरू किए, यहाँ पे लिखा सी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। हाँ, बच्चे बात कर रहे थे मेरे से सर कि कैसे इसको करना है, तो मैं बच्चों से बात कर रहा था। मेरी टाइपिंग स्पीड तो कम है, पर आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी फास्ट इस पर टाइप कर सकते हो। यदि मैं लिखूंगा तो देखो क्या है, इसको बताता हूँ। रन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे कोई एरर बता रहा है। ये आपको एक एरर इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये रन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें गलती की है। गलती क्या की है? प्रिंट कोई भी फंक्शन नहीं है, प्रिंट एफ फंक्शन है। तो रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? वेलकम स्टूडेंट, सी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। एक ही लाइन में आ रहा है, तो आना क्या चाहिए? 2 लाइन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? न्यू लाइन के लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा /n। एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, उस स्लैश को हम यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश अब ये आ गया और ये मिल गया मेरे को स्लैश, कीबोर्ड से /n। ये सिंपल /n कुछ भी नहीं शो करेगी, ये आपके कंपाइलर में क्या करेगी? कन्वर्ट कर देगी। अब आपका जो आउटपुट आएगी नई लाइन में आएगी। यदि आप 2 /n लगाते हो तो 2 नई लाइनें लगेंगी। एन फॉर न्यू लाइन, जैसे वेलकम स्टूडेंट, सी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको करिए। इट इज़ ए वेरी सिंपल ईजी, स्टेप बाय स्टेप हम डे बाई डे इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, समझते जाएंगे। थैंक यू।